बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। नंगे नंगे पैरी माए कटरे तो चलिया मैं, नंगे नंगे पैरी माए कटरे तो चलिया मैं, संगता भी होया ने तैयार नी अम्मी, संगता भी होया ने तैयार। दुख ते कलेश माए सब नाते कट दिए, दुख ते कलेश माए सब नाते कट दिए, मेरा भी लाई बेड़ा पार नी अम्मी, मेरा भी लाई बेड़ा पार। नंगे नंगे पैरी माए कटरे तो चलिया मैं, नंगे नंगे पैरी माए कटरे तो चलिया मैं, संगता भी होया ने तैयार नी अम्मी, संगता भी होया ने तैयार। दुख ते कलेश माए सब नाते कट दिए, दुख ते कलेश माए सब नाते कट दिए, मेरा भी लाई बेड़ा पार नी अम्मी, मेरा भी लाई बेड़ा पार। ऊंचियां ते लम्मियां पहाड़ियां नी माए, ऊंचियां ते लम्मियां पहाड़ियां नी माए, ऊंचियां ते लम्मियां पहाड़ियां विचों बाण गंगा दे पार, विचों बाण गंगा दे तार। भगत प्यारे तेरे बेटा पे गांदे माँ, भगत प्यारे तेरे बेटा पे गांदे माँ, हो रही जय जयकार नी अम्मी, हो रही जय जयकार। सोना सोना माए तेरा पवन सजा लिया मैं, सोना सोना माए तेरा पवन सजा लिया मैं, लेके फुल्ला दे हार नी अम्मी, लेके फुल्ला दे हार। भगतां दे गला विच लाल लाल चुन्निया मैं, भगतां दे गला विच लाल लाल चुन्निया मैं, पावा मैं चावा दे नाल नी अम्मी, पावा मैं चावा दे नाल। नंगे नंगे पैरी माए कटरे तो चलिया मैं, नंगे नंगे पैरी माए कटरे तो चलिया मैं, संगता भी होया ने तैयार नी अम्मी, संगता भी होया ने तैयार। दुख ते कलेश माए सब नाते कट दिए, दुख ते कलेश माए सब नाते कट दिए, मेरा भी लाई बेड़ा पार नी अम्मी, मेरा भी लाई बेड़ा पार। मैं शर्मा तेरे दर ते आ गई माँ, मैं शर्मा तेरे दर ते आ गई माँ, दास शर्मा तेरे दर ते आ गई माँ, हाजरी द्वावा हर साल अम्मी, हाजरी द्वावा
श्री कृष्ण महाराज की जय। जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां अध्याय। कौरवों की सेना का युद्ध भूमि में आना, दोनों ओर के सैनिकों का तुमुल युद्ध और प्रद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की पराजय। नारद जी कहते, राजन, उसी समय जिनकी कोदराग्नि भड़क उठी थी, वे समस्त कौरव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकले। रतन जड़ित कंबल, कालीन या झूल से अलंकृत और सोने की सांकलों से सुशोभित 60,000 हाथी विजय ध्वज फहराते हुए निकले। प्रलय पयोधि के महान आवर्तों, भंवरों एवं तरंगों के टकराने के समान गगन भेदनी ध्वनि करने वाली 60,000 दुदुम्बियों का गंभीर घोष फैलाने वाले वे गजराज क्रमशः आगे बढ़ने लगे। लोहे के कवच बांधे तथा शीर्षस्त्रान धारण किए 2 लाख महामल भी युद्ध के लिए निकले। उनके साथ बहुत से हाथी और सांड भी थे। तदंतर सोने के कंगन, बाजूबंद, किरीट और सुंदर कुंडल पहने, स्वर्णमय कवच धारण किए 2 लाख गजारोही योद्धा निकले। तत्पश्चात पीले कवच और टेढ़ी पगड़ी से सुशोभित 2 लाख वीर योद्धा, जो अनेक संग्रामों में विजय कीर्ति पा चुके थे, युद्ध के लिए निकले। वे भी हाथियों पर ही बैठे थे। कोई लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल रंग के ही आभूषणों से विभूषित थे। वे लाल रंग की ही झूल से सज्जित ऊंचे गजराजों पर चढ़कर युद्ध के लिए निकले थे। कुछ हाथी सवार योद्धा काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, कुछ हरे वस्त्रों से सुसज्जित थे, कुछ लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और कुछ गुलाबी कपड़ों से सजे हुए युद्ध के लिए आए थे। करोड़ों राजन्य कुमार देव विमानों के समान रथों पर बैठकर आए थे, जो अत्यंत ऊंचे और सिंह ध्वज से सुशोभित थे। उन रथों पर पताकाएं फहरा रही थी। अंग वंग तथा सिंधु देशों में उत्पन्न हुए चंचल घोड़ों पर, जो मन के समान वेगशाली तथा सोने के आभूषणों से विभूषित है, सवार हो बहुत से क्षत्रिय योद्धा शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। राजन, लोहे के कवचों से अलंकृत तथा विद्याधरों के समान युद्ध कुशल बहुसंख्यक वीर चारों ओर से झुंड के झुंड निकलने लगे। भेरी, मृदंग, पटह और आनक आदि युद्ध के बाजे बजने लगे। सूत, मागध और बंदीजन कौरवों का यश गा रहे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बीच बहुत बड़े रथ पर बैठा शोभा पा रहा था। वह रथ चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल तथा 4 योजन के घेरे वाले छत्र से अलंकृत हो अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। वह छत्र उसे राजाओं की ओर से भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था। हीरे के बने हुए दंड वाले बहुत से व्यंजन चवर दुलाने वालों के हाथों में सुशोभित हो उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। उसमें श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज फहरा रहा था। दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य धृतराष्ट्र पुत्र भी अलग अलग रथ पर बैठे थे। उनके रथों पर भी 4-4 योजन के घेरे वाले छत्र, जिनमें मोती की झालरें लटक रही थी, शोभा दे रहे थे। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ब्राहिक, कर्ण, शल्य, बुद्धिमान, सोमदत्त, अश्वत्थामा, धौम्य, धनुर्धर, वीर लक्ष्मण, शकुनी, दुशासन, संजय, भूरिश्रवा तथा यज्ञकेतु के साथ सुंदर रथ पर बैठकर आता हुआ राजा दुर्योधन मरुदों के साथ इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। राजन, उसी समय इंद्रप्रस्थ से पांडवों की भेजी हुई 2 प्रत्ना सेना कौरवों की सहायता के लिए आई। कौरवों की 16 अक्षौणी सेनाओं के चलने से पृथ्वी हिलने लगी। दिशाओं में कोलाहल व्याप्त हो गया और उड़ती हुई धूल से आकाश में अंधकार छा गया। घोड़े, हाथी तथा रथों की रेणु से व्याप्त आकाश में सूर्य एक तोरे के समान प्रतीत होता था। भूतल पर अंधकार फैल गया था। समस्त देवता शंकित हो गए थे। यत्र तत्र हाथियों की टक्कर से वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। घुड़सवार वीरों के अश्वचालन से भूखंड मंडल खुद गया। कौरव और वृष्णिवंशियों की सेनाएं परस्पर जूझने लगी। जैसे प्रलय काल में 7 समुद्र अपनी तरंगों से टकराने लगते हैं, उसी प्रकार उभय पक्ष की सेनाएं तीखे शस्त्रों से परस्पर प्रहार करने लगी। जैसे बाज पक्षी मांस के लिए आपस में जूझते हैं, उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में घोड़ों से
हाथी हाथियों से, रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। महावत महावतों से, सारथी सारथियों से तथा राजा राजाओं से रोषपूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे मानो सिंह सिंहों से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों। तलवार भाले शक्ति बर्शे पटिश मुद्र गदा मुसल चक्र तोमर बिंदीपाल शतग्री भुशुंडी तथा कुठार आदि चमकीले अस्त्र शस्त्रों एवं बाण समूहों द्वारा रोषावेश से भरे हुए योद्धा एक दूसरे के मस्तक काटने लगे। रणभूमि में बाणों द्वारा अंधकार फैल जाने पर धनुधरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। नृपेश्वर निरुद्ध भीष्म के साथ, दीप्तिमान कृपाचार्य के साथ, बाणु द्रोणाचार्य के साथ, सांब भाई के साथ, मधु कर्ण के साथ तथा ब्रतभानु शल्य के साथ भिड़ गए। मैथिल श्री कृष्ण के पुत्र चित्रभानु बुद्धिमान सोमदत्त के साथ, वृकश्वथामा के साथ, अरुण धौम्य के साथ, पुष्कर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ, कृष्ण कुमार वेद बाहु उस महायुद्ध में शकुनि के साथ, श्री हरि के पुत्र श्रुतदेव सम्रांगण में दुशासन के साथ तथा सुनंदन संजय के साथ युद्ध करने लगे। राजन गद विदुर के साथ, कृतवर्मा बुरी शर्वा के साथ तथा क्रूर यज्ञ केतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दुर्योधन की विशाल सेना को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार मत डाला जैसे वारा अवतारधारी भगवान ने पहले काल के महासागर को अपनी दाढ़ से विक्षुब्ध कर दिया था। बाण से विदीर्ण मस्तक वाले हाथियों के मुक्ता फल आकाश से गिरते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो रात में भूतल तारे बिखर रहे हो। मैथिलेंद्र प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उस महासमर में सारथी रथी एवं रथों को उसी तरह मार गिराया जैसे वायु अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर देती है। उस समय दुर्योधन बार बार अपने धनुष को टंकारता हुआ वहां पहुंचा। उसने उस युद्ध में 10 बाणों को प्रद्युम्न पर छोड़ा, किंतु यादेश्वर भगवान प्रद्युम्न ने उन बाणों को अपने ऊपर पहुंचने के पहले ही काट गिराया। तब दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवच को अपना निशाना बनाकर सोने के पंख वाले 10 सहायक चलाए। वे सहायक प्रद्युम्न के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात शस्त्र बाण समूहों द्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र महावीर दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के शस्त्र घोड़ों को मार डाला। फिर 100 बाणों से प्रत्यय सहित उनके उत्तम धनुष को भी खंडित कर दिया। प्रद्युम्न उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा। फिर बाहुदंड के वेग से उस बाण को दुर्योधन के रथ के नीचे दंसा दिया। वह बाण दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और 2 घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा। तत्पश्चात जैसे छोटा बालक कमंडल को फेंक देता है उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को आकाश से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया। उसके सभी घोड़े सारथी सहित मृत्यु के घ्रास बन गए। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठा। उसने 10 सहायकों द्वारा युद्ध भूमि में प्रद्युम्न को घायल कर दिया। उन सहायकों से आहत होने पर भी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न फूल की माला से मारे गए हाथी की भांति तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के दिए हुए कोदंड पर एक बाण रखा और उसे चला दिया। वह बाण रथ सहित दुर्योधन को लेकर ज्यों ही काश में पहुंचा त्यों ही प्रद्युम्न का छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व तथा सारथी सहित उस रथ को लेकर राजमंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार ला पटका मानो वायु ने कमल कोश को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। उस रथ को वहां गिराकर वह बाण रणभूमि में प्रद्युम्न के पास लौट आया। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त वमन करता हुआ मूर्छित हो गया। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 भक्तजनों, पुरा सनातन पुराण चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।